अल्लामा साहब, इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो तकरीबन आपकी तरफ हैं। ये कहा भी जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो MWM में शिरकत इख्तियार करें। क्या कोई तहरीक इंसाफ ने सर राब्ता किया है इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर, टीवी प्रोग्राम्स में, हर जगह एक इशू, एक मसला जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है वो है सियासत में फ़िरक़ों के हवाले से। कि नौबत यहाँ तक आ गई है, मामलात ऐसे बन गए हैं कि सियासी मुखालफिन एक दूसरे पर इस वजह से इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ इस मसलक से है, इसका ताल्लुक़ इस मसलक से है, ये शिया है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। और ये बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पारा चनार में जो मामला हुआ उस पर भी हमने वीडियो की, वो भी ज़रूर देखिएगा। और एक बात का जिसका सबसे ज़्यादा डर है तकफ़ीरियों को, यज़ीदियों को, नवासिब को, वो ये है कि पाकिस्तान में कहीं शिया हुकूमत कायम ना हो जाए। इस बात का उन्हें बेहद डर है, ख़तरा है, और ज़हनी तौर पर वो लोग मऊफ़ हो चुके हैं और अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये बात क्यों हुई, वो इसलिए कि PTI जो कि एक सियासी जमात है और जिसके आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में सबसे ज़्यादा उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की, तो अब ये बात की जा रही है और इसके बारे में टीवी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं कि PTI MWM में अगर ये आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाएं तो इनकी हुकूमत बन जाएगी। और MWM क्योंकि एक शिया जमात है, इसलिए ये लोग इस वजह से डरे हुए हैं कि पाकिस्तान में फिर शियों की हुकूमत होगी। और अब ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये एक ईरानी साजिश है, बैरूनी क़ुव्वतें इसमें शामिल हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और इनके जहनों में ये खौफ पाया जाता है, ये डर पाया जाता है। लेकिन एक बात इनको याद रखनी चाहिए कि जो अली वाले हैं, जो हुसैन के नाम लेवा हैं, हुसैनियत किसी भी हुकूमत की, किसी भी तख्त की, किसी भी ताज की मोहताज नहीं है। क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं। हुसैनियत, हुसैन के मानने वाले, अली का ज़िक्र क़यामत तक हमेशा कायम दायम रहेगा। इस सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपोगंडे करना ये तुम लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। और MWM का ये जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में ये है कि महदूद नशिस्तों की वजह से PTI MWM में शामिल नहीं हो रही। और इस बारे में MWM के सरबरा राजा नासिर अब्बास ने भी एक टीवी प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात की। अल्लामा साहब, इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो तकरीबन आपकी तरफ हैं। ये कहा भी जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो MWM में शिरकत इख्तियार करें। क्या कोई तहरीक इंसाफ ने सर राब्ता किया है इस हवाले से? कोई बातचीत हुई? और इस फिर बिल्कुल मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। मैं ये इलेक्शन से 2 दिन पहले भी खान साहब से मिला हूँ। उन्हें मैंने कहा है कि हम आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं। हम मुश्किल में बावफा हैं, कभी बेवफाई नहीं करेंगे। PTI को मैंने आज तक कभी ऑफर नहीं किया कि आप आएँ और आपको मजलिस मुस्लिमीन के अंदर आपके आज़ाद उम्मीदवार आ जाएँ और उसमें वो मैंने आज तक कभी ऑफर नहीं किया है। और हम कभी भी किसी पर, साथी पर बर्डन नहीं बनते, बोझ नहीं बनते और उसको किसी मुश्किल का शिकार नहीं करते। हाँ, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी, जब भी पड़ी, हम बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी शर्त के हम उनके साथ हैं। और एक बात जो इन्हें बहुत ज़्यादा खटक रही है वो ये है कि इस इलेक्शन में तकफ़ीरियों को पाकिस्तानी अवाम ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इन्हें इलेक्शन में हर जगह से बुरी तरह शिकस्त हुई है। बिल्कुल भी ये लोग कामयाब नहीं हुए और कौमी असम्बली तक नहीं पहुंच सके, जिनका इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और इसकी वजह से ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और इस गम में एक मौलवी ने तो इंतहा ही कर दी और उसने तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगा दिया PTI के कारकुन शेर अफजल मरवत पर। क्योंकि PTI की एक शिया जमात के साथ इत्तेहाद की बात चल रही थी, तो इस मौलवी ने वीडियो बनाई जिसमें कहा कि शेर अफजल मरवत ने सहाबा की तौहीन की है, बल्कि सहाबिया की तौहीन की है, हिंदा की तौहीन की है। अब बात यह है, इस बारे में शेर अफजल मरवत ने भी वजाहत दी कि ये ट्विटर पर मेरा अकाउंट नहीं है, किसी और ने ये ट्वीट बनाकर अपलोड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि मैं ज़रूर करूँगा वो ये कि इस शख्सियत के हवाले से अहले सुन्नत के यहाँ भी इख्तलाफ पाया जाता है कि अपने लोग एक पेज पर नहीं हैं इस हवाले से। लेकिन मेरा इस मौलवी से सवाल है कि इस बात पर तो तुमने फौरी तौर पर ये प्रोपोगंडा कर दिया है, लेकिन जब इस्लामाबाद में कल-अदम जमात की जानिब से सरेआम एक जलसे में इमाम ज़माना की शान में जसारत की गई थी, उनकी अहानत की गई थी, उस वक्त तुम कहाँ थे? जब उस कल-अदम जमात के रहनुमा ने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त तुमने उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? यहाँ पर तुम आवाज़ उठा रहे हो सिर्फ शिया दुश्मनी की वजह से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या इमाम महदी वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं कि जिन पर तमाम मकाते मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ हैं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उन पर तुमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इससे इन लोगों के मकासद वाज़ेह हो जाते हैं कि ये लोग अपने मफाद के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी पुरानी आदत रही है।
اور صحابہ کا نام صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ استعمال کرنا جانتے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے کہ یہ لوگ مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور مشن امام حسین علیہ السلام، عزاداری حسین، حسینیت کسی بھی حکومت کی، کسی تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اور حسینیت کے آگے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت شیعوں سے اتحاد کرے نہ کرے، یہ حسینیت کبھی نہیں رک سکتی، یہ پھیلتی رہے گی۔ اور اگر تم اہل بیت کے ذکر کو، شیعہ سوچ کو شیعہ حکومت سمجھتے ہو، تو یہ حکومت تو ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں پھیل رہی، اور ساری دنیا اس حق کو تسلیم کر چکی ہے، کیونکہ حق غالب آ کر رہتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔